डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है, तभी वह अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो वह सुबह की प्रतीक्षा करती। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? इसका उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावनाएं जताई हैं। पहला, कोकिल कोई संदेश देना चाहती है। दूसरा, उसे कोई समस्या है। तीसरा, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। चौथा, कोकिला के मन में लेखक की जंजीरों को देखकर दया का भाव है, इसलिए वह सहानुभूति दिखाने आई है। कोयल विद्रोह के बीज बोने आई है। प्रश्न 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका उत्तर होगा, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ जो अंधकार है वह अन्याय का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। वे भारतीयों पर अन्याय किया करते थे, इसलिए कवि ने उनके शासन को काला कहा है। प्रश्न 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी। उस समय जेलों में कैदी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। कैदी से कोल्हू चलवाया जाता था और पत्थर तुड़वाने का काम करवाया जाता था। प्रश्न संख्या 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। दूसरा है, भाव स्पष्ट करने के लिए, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव है, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाती है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है। इससे वे दुखी नहीं होते, बल्कि उन्हें लगता है कि वे अंग्रेजी सरकार की अकड़ को कम करते हैं और वे चाहते हैं कि वे अंग्रेजी सरकार की अकड़ को समाप्त कर दें। प्रश्न संख्या 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर होगा, कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है। अर्थात कोयल ने आधी रात में जंगल में आग की लपटें देख ली हैं, इसलिए कोयल चीख रही है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि को
कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता है। कवि अंग्रेजी सरकार की कालकोठरी में कैद है और कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की दुनिया कालकोठरी के अंधकारमय जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, जिसकी उसे सजा भी मिल सकती है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? इसका उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाल पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। कवि को वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न संख्या 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपराध के कारण हथकड़ियां नहीं पहनी थी, बल्कि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हथकड़ियां पहनी थी। इसलिए यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है। कवि का यह मानना है कि जो हथकड़ियां हैं वो हमने अपनी इच्छा से पहनी है और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वाभिमान पूर्वक पहनी है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार की काली करतूतों से की गई है, कहीं यह वातावरण की कालिमा का प्रतीक है। एक ओर तो काली कोयल को सुंदर माना जाता है, वहीं दूसरी ओर काल कोठरी की कालिमा को अच्छा नहीं माना जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने काले रंग की भयावहता का सटीक चित्रण किया है और दिखाया है कि किस तरह से चारों ओर कालिमा व्याप्त है। प्रश्न संख्या 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि ने यहाँ कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त की है। कोयल की कूक को दर्द भरी चीख मानकर कवि ने प्रश्नात्मक शैली से कोयल के कष्ट का अनुमान लगाया है। कवि ने कोयल का मानवीकरण किया है तथा प्रश्नात्मक शैली है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। दूसरा है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं का उल्लेख किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है। कोयल स्वतंत्र है और गाकर आनंद प्रकट कर सकती है, जबकि कवि के लिए रोना भी एक दंडनीय अपराध है। कोयल का मानवीकरण बहुत ही सुंदर है। तुकबंदी का प्रयोग किया गया है तथा भाषा अत्यंत सरल और प्रवाहमयी है। भाषा में संगीतात्मकता है। तो ये थे कविता कैदी और कोकिला के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको अभी भी
पाठ से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप मुझे बिना किसी संकोच के टिप्पणी के माध्यम यानी कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराइएगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।